निधि, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझ पर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और खर्च करने से पहले तुम एक बार भी सोचती नहीं हो। महीने के आखिरी तक आते आते तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता है। थोड़ा तो सोच समझकर घर चलाया करो। मनीष निधि को समझाते हुए बोला। अब मनीष, तुम्हारी इतनी सी सैलरी में मैं क्या क्या बचत करूं? अब जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो तो खरीदनी ही पड़ती है ना। एक तो तुम्हारी तनख्वाह कम है, ऊपर से हमेशा मुझे बचत का पाठ पढ़ाते रहते हो। इससे बेहतर है कि तुम कुछ और देख लो। निधि अपने आप को सही ठहराते हुए बोली। महीने के 40,000 रुपये भी कम नहीं होते हैं। निधि, दुनिया में और भी लोग हैं जो अपना घर इससे भी कम में चलाते हैं। तुम अपने फालतू के खर्चों को क्यों नहीं कम करती हो? और सबसे पहले तुम अपनी सोच बदलो ना। तुम्हें हर चीज़ महंगी ही क्यों खरीदनी होती है? तुम तो कभी भाव ताव भी नहीं करती। देखो, पहली बात तो ये कि मुझे भाव ताव करना पसंद नहीं। और दूसरी बात, तुम्हें हमेशा मेरे ही खर्चे ज़्यादा क्यों लगते हैं? अपने माता पिता के पास जो हर महीने 8,000 रुपये भेजते हो, वो कम कर दो। अब तुम्हारी भी गृहस्थी है। ज़रूरी है कि उनके पास पैसे भेजना। लेकिन मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनो तुम्हारी बात? अगर बीवी के खर्चे नहीं उठा सकते थे तो शादी क्यों की थी? बस हर बात में पत्नी को दबाना है। घर तुम्हारा, पत्नी संभालेगी। तुम्हारा हर काम पत्नी करेगी। लेकिन पैसे तुम्हारे माता पिता को भेजना है। भला ये भी कोई बात हुई? अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि ये सब होगा तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। शादी से पहले कौन सा झूठ बोलकर मैंने तुमसे शादी की थी? तुम्हें पता था कि मेरी सैलरी 40,000 है। हमने साफ साफ बता दिया था। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। मुझसे छोटी दो बहनें हैं। वो भी तुम्हें पता था। माता पिता की जिम्मेदारी अब मुझ पर नहीं होगी तो किस पर होगी? भला क्या छुपाया हमने तुमसे? हाँ, नहीं छुपाया कुछ भी। लेकिन ये भी तो नहीं बताया कि मुझे अपनी इच्छाएं भी मारनी पड़ेगी। मैंने शादी तुमसे की थी, तुम्हारी जिम्मेदारियों से नहीं। ये नहीं पता था मुझे कि सारी जिंदगी मुझे तुम्हारी जिम्मेदारियों से खटना पड़ेगा। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। आखिर निधि मनीष की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मनीष के रोकने के बावजूद भी उसने अपना सामान पैक किया और मायके रवाना हो गई। मायका उसी शहर में था तो आधे घंटे में ही वो वहां पहुंच गई। अचानक बेटी को वहां देखकर माँ हैरान रह गई। बेटा, आज अचानक कैसे आना हो गया? क्यों माँ, मैं अपने घर नहीं आ सकती हूँ क्या? आ सकती हो, बिल्कुल आ सकती हो। लेकिन ना कोई फ़ोन, ना कोई सूचना। इस तरह थोड़ा अजीब लग रहा है। सब कुछ ठीक तो है? कहीं मनीष जी से लड़कर तो नहीं आई हो? मनीष का नाम सुनते ही निधि चिढ़कर बोली। क्या माँ, ये कहाँ शादी करा दी तुमने मेरी? जिंदगी बर्बाद करके रख दी मेरी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ज़रा खुलकर बताएगी मुझे। जब देखो वो इंसान मुझे बचत का पाठ पढ़ाता रहता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का टोकरा सिर पर लाद कर घूमने की आदत है। और वो मुझसे भी यही उम्मीद करता है कि मैं उसकी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियां मानूं। भला ये भी कोई बात हुई? अब उनकी इतनी सी तनख्वाह में मैं कैसे जीऊं? ऊपर से अपने माता पिता को ही पैसे भेजना है उन्हें। ये तो गलत बात है ना। अब शादी हो गई है तो उनकी जिम्मेदारी मेरे लिए है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब तू अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भाग कर आई है। मतलब तू अपने ख्वाबों की दुनिया से अभी तक बाहर नहीं आई है। शादी कोई ख्वाब तो नहीं है। हकीकत की धरातल पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे पति और पत्नी दोनों को मिलकर उठाना होता है। और तू जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर आ गई। यहाँ तक कि अपने पति पर दबाव बना रही है कि वो अपने माता पिता की जिम्मेदारी ना उठाए। भला क्यों? बचपन में माता पिता ने तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से इनकार नहीं किया था। अब उनको तुम्हारी ज़रूरत है तो जिम्मेदारी मत उठाओ। और अगर पति की तनख्वाह कम लग रही है तो बेटा, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो। तुम क्यों नहीं उसके साथ मिलकर कमा सकती हो? क्यों नहीं उसके साथ मिलकर जिम्मेदारी आधी आधी बांट सकती हो? तेरा पति भी तो घर के कामों में तेरी मदद कराता है। फिर भला तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकती हो? अपनी कमियों का रोना मत रो, बल्कि मिलकर उन कमियों को कैसे निजात पानी है वो सोचो। आखिर माँ की बातें बेटी को समझ में आ गई और कुछ देर रुक कर वो वापस अपने पति के घर रवाना हो गई। आखिर छोटी छोटी बातों पर घर टूटने से बेहतर है कि उस कमी को दूर कैसे किया जाए, उस पर काम किया जाए।